लखनऊ में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ थाने में शिकायत, सपा प्रवक्ता ने की कार्रवाई की मांग। बुर्का विवाद मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आलोचना झेलते हुए संजय निषाद ने बयान लिया वापस। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ढूंढ ली बीजेपी के हिंदुत्व की कार्ड, जय भीम जय समाजवाद का दिया नया नारा। शामली में बुर्का न पहनने पर शौहर ने बेगम समेत 2 बेटियों का बेरहमी से कर डाला कत्ल। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के लगाए नारे। नमस्कार, मेरा नाम है एहसन रिजवी और आपने खबर चौक के इवनिंग बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जो हम बात करते हैं देश, प्रदेश और विदेश की 5 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हिजाब विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने राजधानी लखनऊ के कैसरबाग थाने में तहरीर देकर नीतीश कुमार और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में सुमैया राणा ने सीएम नीतीश कुमार के इस कृत्य को मानसिक दिवालियापन बताया है और साथ ही यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी शिकायत की है। दरअसल हिजाब विवाद मामले में संजय निषाद ने बेहद शर्मनाक बयान दिया था। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबोगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी भी थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो इसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है, मैं भी हिजाब करती हूँ और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के, और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है, उसी को लेकर के। दूसरी खबर है कि बुर्का विवाद मामले में काफी आलोचना झेलने के बाद यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अपने बयान पर सफाई दी है। मामले के तूल पकड़ने और विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ बात को टालने और विवाद ना बढ़े इसलिए ऐसा कहा था। मैंने हंसते हुए सहज भाव में ऐसी बात कही थी। इसी के साथ संजय निषाद ने अपना बयान वापस लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की तारीफ की है। मंत्री जी, आज आपका एक बयान है मुस्लिम महिलाओं के प्रति, जो कि नीतीश कुमार के संदर्भ में आपने कहा था, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलानवा यह कहले बना, कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। और मैं गोरखपुर और भोजपुरी अंचल का व्यक्ति हूँ। देश के हर क्षेत्र की भाषा, बोली और शब्दों का संदर्भ अलग अलग होता है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, क्योंकि तमिलनाडु, हर जगह की भाषा और स्थानीय अभिव्यक्ति अलग है, बोलने का तरीका, तौर तरीका होता है। तमिल भाषा में देखें, इधर आने को वाक्य को रोजमर्रा में प्रयुक्त कई शब्द उत्तर भारत का पूर्वांचल में अलग अर्थ में लिए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे इन्हें गाली या अपमान की नियत से कहा गया। वो अलग अलग जगहों के अलग अलग तरह की भाषा हो। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मेरा था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ।
तीसरी खबर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के हिंदुत्व की कार्ड ढूंढ ली है। एक इंटरव्यू के दौरान सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने जय श्री राम जैसे धार्मिक नारों के जवाब में जय भीम जय समाजवाद का नारा दिया। राजनीतिक जानकार अखिलेश यादव के इस नारे को दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक मजबूत कदम मान रहे हैं। गौरतलब है कि दलित वोट बैंक जो मायावती की बहुजन समाज पार्टी से दूर होता जा रहा है, उसको अपने पाले में करने की जद्दोजहद में अखिलेश यादव लगातार अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं। मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय भीम जय समाज। लेकिन कि बीजेपी केवल महापुरुषों को, भगवानों को नारे में रखती है, स्लोगन्स में, उनके न रास्ते पे चलती है। इसलिए जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज्यादा बेहतर रहेगा। चौथी खबर है कि देश की राजनीति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार का बुर्का विवाद मामला गरमा रहा है, वहीं यूपी के शामली में बेहद सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। शामली के गड़ी दौलत गांव के रहने वाले फारूक ने अपनी पत्नी ताहिरा और 2 बेटियों को बेरहमी से कत्ल कर डाला। पुलिस की पूछताछ में कत्ल की हैरान कर देने वाली वजह सामने आई। फारूक ने अपनी पत्नी ताहिरा और 2 बेटियों का कत्ल महज इसलिए कर दिया क्योंकि वो बुर्का पहनकर घर से बाहर नहीं निकलती। सर, जो 3 डेड बॉडी मिली है सर, और गड्ढे के अंदर क्या मामला? आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूंकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे, मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई हो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे की बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कैराना, हमारे ASP साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद करा दे, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को PM के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इससे कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का, इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था
और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की, लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। पांचवी खबर है कि कांग्रेस सांसदों ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से अदालत ने इनकार कर दिया। इसके बाद मोदी सरकार को कांग्रेस सांसदों ने जमकर घेरा। बुधवार को कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी और इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार के निकट सत्यमेव विजयते के बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री माफी मांगो और प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाए। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश, प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए खबर चौक। नमस्कार।